कर्ज के दलदल में फंसे पाकिस्तान से विदेशी कंपनियां तो पहले ही भाग रही थीं, अब वहां से विदेशी एयरलाइन कंपनियों का निकलना भी तेज हो गया। ये खबर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के दावों की पोल खोलने वाली है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्टर होने से बच गया है, लेकिन उसके बाद आई खबर ने सच्चाई से पर्दा हटा दिया। पाकिस्तान से कई बड़े देशों की कंपनियां कारोबार समेटने में पिछले 2 महीने से लगी हैं, लेकिन इस बार एयरलाइन कंपनियों के संगठन ने कहा कि उनके लिए पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल है। इसकी वजह भी साफ है। पाकिस्तान में टिकट बेचने पर विदेशी एयरलाइन कंपनियां पाकिस्तानी रुपए में पैसे लेती हैं, लेकिन उन्हें ईंधन भरवाने के लिए और दूसरे खर्चों के लिए डॉलर देने पड़ते हैं। पहले पाकिस्तान का बैंक उस रकम को डॉलर में बदलता था, लेकिन पिछले करीब 2 महीने से पाकिस्तान के बैंकों की भी हालत खस्ता है। विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए वहां बेहद सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से एयरलाइन कंपनियों को डॉलर हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से मुसीबत यह है कि पाकिस्तान में हालात सुधरने की कोई सूरत बनती इन कंपनियों को दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि 2 महीने पहले तो पाकिस्तान की सरकार इसे 1 हफ्ते का संकट बता रही थी, फिर ये कुछ हफ्तों का संकट हो गया। अब मुसीबत आए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए। ऊपर से आर्थिक संकट में फंसे मुल्कों को कर्ज देने वाली संस्था IMF भी पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फेर चुकी है। इसीलिए एयरलाइन कंपनियां अब और जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। ब्रिटेन की वर्जिन एयरलाइंस तो 1.5 महीने पहले ही पाकिस्तान को अलविदा कह चुकी है, लेकिन अब विदेशी एयरलाइन कंपनियों के संगठन ने खतरे की घंटी बजा दी है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान जैसी डूबती नाव में कोई भी सवार होने को तैयार नहीं है। इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान से सभी विदेशी एयरलाइन बहुत जल्द अपना काम धंधा समेट सकती हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार के सामने अभी हालात बेहतर करने का विकल्प खुला है। अगर वो चाहें तो एयरलाइन कंपनियों के लिए नियमों में ढील दे सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि डॉलर वाला संकट तो इन कंपनियों के लिए केवल एक मुसीबत है। असली परेशानी तो यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ चुकी है। वहां से ज्यादातर फ्लाइट बेहद कम क्षमता के साथ उड़ान भर रही हैं। मतलब ये कि पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान के लोग फ्लाइट की टिकट भी खरीद नहीं पा रहे। ऊपर से दूसरा संकट ये कि पाकिस्तान में विदेशों से लोग आना नहीं चाहते, यानी जो फ्लाइट पाकिस्तान में आ रही हैं वो लगभग खाली आ रही हैं, और जो पाकिस्तान से जा रही हैं उनमें भी यात्री न के बराबर हैं। इसीलिए वहां फ्लाइट ऑपरेट करना ही विदेशी एयरलाइन कंपनियों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान से विदेशी एयरलाइन कंपनियां धंधा समेट लेंगी। उधर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रवि चौधरी को अमेरिकी वायुसेना में असिस्टेंट सेक्रेटरी का पद सौंप दिया गया, और वो अमेरिकी वायुसेना में इतना ऊंचा पद पाने वाले पहले भारतीय बन गए। वहां की संसद में इसके लिए चुनाव हुआ, जिसे रवि चौधरी ने 29 के मुकाबले 65 वोटों से जीत लिया। रवि चौधरी बेहद अनुभवी पायलट हैं, जिन्होंने अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर को उड़ाकर इराक और अफगानिस्तान में कई बड़े ऑपरेशन किए। इस बीच खबर है कि अमेरिका बहुत जल्द यूक्रेन को अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-16 दे सकता है। अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाने के लिए वहां के 8 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी और जल्द से जल्द F-16 पर फैसला लेने की अपील की। हालांकि अब तक अमेरिका की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि फैसला जल्द हो सकता है। जंग के बाद ही अमेरिका की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें अमेरिका और यूक्रेन के अलावा कुछ और देशों के नेताओं को शामिल किया गया था। इस कमेटी का काम ये था कि जंग में यूक्रेन की जरूरतें अमेरिका को बताई जाएं। और खबर है कि ये कमेटी पहले ही यूक्रेन को F-16 देने की सिफारिश कर चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। इसी बीच 8 सांसदों ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की गई कि यूक्रेन को जल्द से जल्द F-16 फाइटर जेट दिए जाएं।